का रुख कर लें, जहां अपराधियों ने अपार्टमेंट के अंदर घुसकर कारोबारी को गोली मार दी है। इस घटना के शास्त्री नगर के शिवपुरी नाला के पास की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि कारोबारी दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में लगातार चल रहा है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाशों की तस्वीर कैद हो चुकी है। फिलहाल फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान पुलिस की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां अपराधियों ने अपार्टमेंट के अंदर घुसकर कारोबारी को गोली मारी है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि कारोबारी दिलीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पटना से बड़ी खबर है, अस्पताल में फिलहाल कारोबारी का इलाज चल रहा है। क्यों गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, इसे पुलिस तलाश रही है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है। अस्पताल में कारोबारी जख्मी अवस्था में इलाजरत बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपार्टमेंट में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है और आपको कुछ तस्वीरें भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं और उन तस्वीरों को आप देखिए कैसे इस लाल घेरे में आपको ये बदमाश नजर आ रहा होगा जो घुसता है हाथ में बंदूक लिए, गन लिए, और कैसे कारोबारी जो अंदर थे वो बाहर निकलते हैं और दौड़कर अपने घर के भीतर जाते हैं, लेकिन तब तक तो कारोबारी को गोली लग जाती है। और देखिए कैसे साफ तौर पर ये नकाबपोश अपराधी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे ये कारोबारी आपको उजली शर्ट में नजर आ रहा है, जो अपने घर में शायद मौजूद था और वो बाहर निकलता है। उसके बाद ये अपराधी यहां पर घुसते हैं और तब जाकर इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जिसकी तस्दीक ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कर रही है, ये तस्वीरें कर रही है, जिसे आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसे हम बार बार आपको दिखाकर यही समझाना चाह रहे हैं कि कारोबारी को गोली मारी गई है। अपार्टमेंट में घुसकर कैसे ये गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। नगर थाना को ये सूचना मिली कि शिवपुरी नाला के पास जो है वो गोली चली है। सूचना के सत्यापन हेतु जब शास्त्री नगर थाना की पुलिस वहां पे पहुंची तो वहां पे पता चला कि शास्त्री नगर नाला के पास जीएस इनक्लेव है, जिसमें दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो कि मटेरियल संबंधित जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल जो है वो सप्लाई का काम करते हैं। उनको कुछ लोगों के द्वारा जो है गोली से हमला किया गया है। इसमें जो है एफएसएल को बुला लिया गया है। एफआईआर जो है वो दर्ज की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेती हूं। आनंद, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? क्या आप भी उस घटना स्थल पर उस वक्त मौजूद थे और क्या हुआ, पूरी जानकारी दें। देखिए, इस वक्त मैं उस घटनास्थल पर मौजूद हूँ। जीएस इनक्लेव है और मैं आपको और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपक जरा बाहर का विजुअल दिखाएं। ये जीएस इनक्लेव है और ये एक मुख्य दरवाजा, एक मुख्य रोड जो अटल पथ की तरफ से अंदर की ओर आती है। अटल पथ की तरफ से जो अंदर की ओर आती है, वो जैसे ही आप मेन अटल पथ से कटकर 2 नंबर रोड में आएंगे तो ये जीएस इनक्लेव पड़ता है। और जो जानकारी कल दिलीप ने जो अपने बयान में दिया है कि जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट पे इंटर कर रहे थे, जो इस गेट की तरफ आपको जो दिखा रहे हैं, जब इंटर कर रहे थे तो पहले से जो अपराधी थे वो घात लगाए हुए थे और उन्होंने उसे नॉक दिया और उसके बाद पहली गोली चलाई जो शायद नहीं चला। और उसके बाद जब दिलीप ने धक्का देकर भागना शुरू किया और इसी गेट के अंदर जो इस वक्त मैं इंटर कर रहा हूँ, इंटर किया और लिफ्ट की ओर भागे। पहले मैं उनके रिश्तेदार, दिलीप के जो कुछ रिश्तेदार हैं उनसे बात करता हूँ। कैसे हैं अभी दिलीप? ठीक है सर, ठीक है, हॉस्पिटल में है। और भी ठीक है उनकी तबीयत? जी अभी तो मतलब ठीक ही है। अच्छा। 3 गोली लगी थी, ये ऐसे भागते हुए चले 3 ताला तक और पहुंच के गोली मारा है सब। अच्छा, तो अभी सब ठीक है? अभी तो हॉस्पिटल में आईसीयू में से है, मतलब ठीक ही। आप लोग की मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन वो आईसीयू में तो है, तो हम लोग को नहीं मिल पाए हम लोग उनसे। लेकिन बोल रहे हैं उनकी वाइफ और वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग ठीक, वो अभी तो बातचीत भी कर रहे हैं, ठीक है।
1 घंटे में आनंद, उनको शिफ्ट जरा कर उनसे देंगे। पूछिए कि ये किस ये एक वक्त की अच्छी घटना खबर है है। और क्या कोई आपसी रंजिश का मामला था देखो, या देखिए, यूं ही हम- अपराधी घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर चले गए? कुछ पता चला कि कुछ पहले से कुछ झंझट है ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, उनका किसी के साथ कुछ ऐसा रंजिश नहीं था। तो वजह आपको क्या लगती है? समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मतलब वजह पता नहीं था। हम लोग भी शौक है कि अचानक से क्या हो गया। वो भी वो हाँ मिलनसार है, मेरे भैया हैं, बड़े पापा के बेटे। आपके भैया हैं? जी, ये साले लगेंगे। अच्छा, तो मतलब कोई विवाद नहीं था, पता नहीं क्यों विवाद तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, अब उनका तो अपना बिजनेस है तो वो नहीं बता सकते हैं। हम लोगों को मतलब उनका मतलब जो बात व्यवहार सबसे मिलनसार मिलनसार। हम देखिए, पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं इस वक्त उस घटनास्थल पे, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं, और हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब दिलीप भागते हुए आए थे इसी तरफ लिफ्ट की तरफ, तो सामने इस ओर ये दिलीप का, तो दिलीप का जूता पड़ा हुआ है। और हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर को देखिए। देखिए, ये जो गोली चली थी, पहली गोली जिसे अभी घेरा गया है वो, और दूसरी गोली इस वक्त जो आपको दिख रहा है। और उसके बाद दिलीप जब ऊपर सीढ़ी की तरफ भागने लगे, उसके बाद फिर यहाँ से अपराधी भाग खड़े हुए, चूंकि तब तक अगल बगल के लोग भी, जैसे कि जानकारी मिल रही है कि जग चुके थे, जिसके बाद वो भाग गए। तो 5वें फ्लोर पे दिलीप रहते हैं जीएस एन्क्लेव में। तो हमको तस्वीर दिखा रहे थे कैसे गेट के अंदर पहले अपराधी आए, फिर जब सीढ़ी की तरफ भागे तो 2 गोली चली, जिसको घेर कर इस वक्त पुलिस ने रखा हुआ है। और इस वक्त पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सीढ़ी के सहारे ही दिलीप भागते हुए आए जब उन्हें गोली लगी थी। उसके बाद उनके परिवार वाले लोगों ने दिलीप को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां पे उनके जो संबंधी हैं वो बता रहे हैं कि वाकई फिलहाल आनंद, ठीक है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि और क्या मकसद हो सकता है इन अपराधियों का? सिर्फ दिलीप को गोली मारना ही मकसद था? कोई आपसी रंजिश की बात थी, या कोई डकैती के मकसद से कुछ चोरी करने के लिए वहां पहुंचे थे? क्या मकसद हो सकता है इन अपराधियों का यूं ही घर में घुसकर और दिलीप पर गोली चलाने का? देखिए, ये खून के छींटे इस वक्त हम आपको सुबह दिखा रहे हैं। देखिए, अब तो ये तो जांच का विषय है कि क्या कुछ है और कैसे क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिलहाल हम आप लोग 5th फ्लोर पे जहाँ पे दिलीप रहते हैं, हम वहाँ पे ले जाके कोशिश करते हैं उनकी पत्नी से बातचीत करने की। ठीक है, मतलब आप लोग सर शास्त्री के थाना से कि FSL? जी, नो सर, सिंपल था सर। अभी नहीं, अभी प्लीज अभी हम लोगों को काम करने दीजिए। जी, ठीक है, ओके। तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अभी जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो पुलिस के अधिकारी है वो भी 502 जिसमें दिलीप रहते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल इस वक्त पुलिस के अधिकारी, चूंकि अभी पूछताछ का दौर चल रहा है और जांच का दौर चल रहा है, तो इस वक्त पुलिस के अधिकारी भी कुछ बताना नहीं चाहते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि जानकारी दर्शकों तक दे कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार वो तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे कि घटना आनंद, क्यों घटी, इन कैसे अपराधियों घटी। की संख्या कितनी थी? क्या इस बारे में कोई जानकारी? और सीसीटीवी फुटेज में कितने अपराधियों की संख्या नजर आ रही है? देखिए, दो के बारे में बताया जा रहा है कि 2 अपराधी थे जो इस घटना को अंजाम देकर भागते नजर हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। और इस वक्त चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। जांच पड़ताल लगातार जारी है, पुलिस के अधिकारी भी इस वक्त भी मौका वारदात पर मौजूद हैं, पूछताछ चल रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर ये सब कुछ क्यों किया गया, क्या मकसद था। फिलहाल दिलीप की स्थिति भी स्थिर बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में पिछले 48 घंटे में कारोबारियों पर हमले की ये दूसरी वारदात है।
मुजफ्फरपुर में भी बालू गिट्टी कारोबार से जुड़े प्रभाकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या बिहार में अपराधियों के मन से खाकी का खौफ खत्म हो गया है? शास्त्री नगर जैसे पॉश इलाके में इस तरह की वारदात हुई, पुलिस कहां थी, क्या कर रही है? अपराधियों की गिरफ्तारी कब करेगी पुलिस? ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। और इसी बीच दानापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। वैष्णवी ज्वेलर्स में लूट हुई है, सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। 1 मिनट 40 सेकंड में लूट को अंजाम दिया गया है। दोपहर 2:54 पर दुकान में अपराधी घुस आए। 2:55 46 सेकंड पर लुटेरे फरार भी हो गए। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में वारदात को अंजाम दिया गया है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये भी तस्वीर आप देखिए कैसे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। महज 1 मिनट 40 सेकंड में लूट की वारदात को कैसे प्रोफेशनल तरीके से अंदाज दिया गया है, उसको हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपराधी कितने प्रोफेशनल होते हैं और कितने कम समय में सब कुछ लूट कर मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें कैद जरूर हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस जांच कर रही है। गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है। तो प्रोफेशनल अंदाज में दुकान में कैसे लूट हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। इस बड़े स्क्रीन पर आप इस पूरी वारदात को देखिए। देखिए यहाँ कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने आए होंगे, ज्वेलरी खरीदने आए होंगे। और दुकान के इस तरफ आपको दुकानदार नजर आ रहा होगा। दुकान के इस काउंटर पर ये अपराधी चढ़ता है और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस तरफ आकर 3-4 लुटेरे आपको और भी नजर आ रहे होंगे जिनके हाथ में पिस्टल है और पिस्टल लेकर पहुंचते हैं और पूरी वारदात को अंजाम देते हैं महज 1 मिनट 40 सेकंड में, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमको जानकारी देंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दानापुर से। अमरजीत, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल पुलिस ने क्या आगे कार्रवाई की है? जी देखिए, अभी तक पुलिस किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं की है क्योंकि जो है ये जो 4 प्रोफेशनल जो है लुटेरे हैं, कुछ वर्ष 1 वर्ष पहले की बात है जब फुलवारी शरीफ में लूट की घटना लगातार हो रही थी। और यही प्रोफेशनल जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से आगे शीशा पे चढ़ते हैं और उसके बाद जो है लूट की घटना को अंजाम देते हैं, उसी तरह से फुलवारी शरीफ में भी घटना को अंजाम दे रहे थे। वही लुटेरे जो है दानापुर और रूपसपुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर, यानी कि ये दानापुर थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर वैष्णवी ज्वेलर्स में लूट की घटना को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मिनट 40 सेकंड में ही लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। जिस तरह से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लुटेरे 2:54 और 7 सेकंड में वो आते हैं और उसके बाद लगभग जो है 1 मिनट 40 सेकंड रहते हैं, यानी कि जो है 2:55 और 46 सेकंड में वो निकलकर चले जाते हैं। तो इस तरह से प्रोफेशनल है ये, और इनकी तलाश हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अमरजीत, जैसा कि आपने बताया कि ये पुराने लुटेरे हैं, इन्होंने पहले भी कुछ वारदातों को अंजाम दिया है और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। और इसी बीच दानापुर एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। थाना अंतर्गत आरपीएस काली मंदिर रोड में एक वैष्णवी ज्वेलर्स करके एक दुकान है। उसमें दिन में लगभग करीबन 3 बजे 2 मोटरसाइकिल से 4 अज्ञात व्यक्ति हेलमेट पहन के इसकी दुकान में घुस गए। उससे वैसा वैसे करी, उसको धमका के उसकी दुकान से कुछ सामान चुरा के ले गए हैं। इसमें दानापुर थाना को सूचना मिलते ही वो तुरंत उस पर घटनास्थल पर पहुंचा और उसने छानबीन शुरू कर दी। अभी जो मालिक है दुकान का, उसको सर पे चोट आई है तो उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। बाकी जैसे वो आवेदन देगा उसमें केस रजिस्टर करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा आसपास का और जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसका यूज करके हम लोग इसको उद्भेदन करने की पूरी कोशिश की जा रही है।
बढ़ते आगे अगली खबर नालंदा से आपको बताएंगे, जहां शीतला मंदिर में हुई भगदड़ के बाद आज मंदिर में सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ है। दीपनगर थाना क्षेत्र के मघरा गांव में हुए इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और आज कुछ ही लोग मंदिर में नजर आ रहे हैं। कल की घटना में एक युवती लापता है, जिसे उसके परिजन ढूंढ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको कल हुई दुर्घटना के बाद की हम दिखा रहे हैं। एक युवती की तलाश अभी भी जारी है। कई लोगों की जान जा चुकी है, 8 लोग मौत हो गई उनकी और कई लोग जख्मी बताए जा रहे थे, जिनका अस्पताल में इलाजरत वो नजर आए। नालंदा में मौत की भगदड़ के बाद के मातम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में महज कुछ ही लोगों की मौजूदगी है, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है और एक युवती जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चल रही है उसे आप देखिए। और भगदड़ में ये युवती लापता हो गई है, कहाँ गई है, किधर है, इनकी तलाश अभी लगातार जारी है। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र के मगरा गांव, जहां आप देख सकते हैं ये वही मगरा गांव है और शीतला मंदिर, जहां पर कल हादसा हुई थी जिसमें 8 लोगों की जो बेसमय जो है मौत हो गई थी, जिसके बाद जो है आज जो है यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बता दें कि ये शीतला मंदिर है और यहाँ पर कुल 8 लोगों के जो है यहाँ पर मौत हुई थी, जिसके बाद जो है आज भी जो है श्रद्धालु धीरे धीरे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल जो है श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद कर दी गई थी। और जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है श्रद्धालु धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और जो है पूजा अर्चना माता शीतला की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बता दें कि आज जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। और हालांकि यहाँ पर प्रतिदिन जो है सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती थी, खास करके मंगल का दिन जो है काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। ऐसे भी जो ये मंदिर है जो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है और यहाँ पौराणिक भी रहा है। यहाँ पर जो है मान्यता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से जो है कुष्ठ रोग जो है वो मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर महिलाएं जो है आज भी जो है पूजा अर्चना कर रही है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो है घटना के बाद जो है आज जो है मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जो है कई श्रद्धालु जो महिलाएं हैं वो पहुँच रही है। हम लोग कल घटना ऐसा हुआ है, कभी समय हुआ था, पहली बार ऐसा घटना हम सुन रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, बहुत भारी घटना हुआ था। हम पूजा करने के लिए आए हैं। हाँ, बाल कटाना है लता, इसीलिए आए। उधर जानकारी हुआ कि इसी घटना है, तो रात में हम दूसरे जगह ठहरे हुए थे, सुबह आए हैं पूजा करने, पता चला कि नहीं। तो क्या लग रहा है, आपका उम्र इतना हो गया, कभी सुने थे इस तरह कभी नहीं घटना हम सुने, इतनी जबरदस्त घटना है। क्या दिक्कत हुआ? मेरी बहन खो गई, कल आए पूजा करने के लिए, फिर मिला नहीं। अभी तक नहीं। तो कहीं परिवार में खोजे हैं? जी खोजे। तो किसके साथ आई थी यहाँ पूजा करने के लिए? अकेले मम्मी के साथ आए, जो है यहाँ पर खोजने के लिए पहुंच रहे हैं। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए, बिहार सरकार के कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मुख्य सचिव, डीजीपी से लेकर ग्रुप डी तक के कर्मचारियों की संपत्ति ऑनलाइन जारी कर दी गई है। डीजीपी विनय कुमार के पास नगद के नाम पर कुछ भी नहीं। इन्होंने बचत खाते में 30,06,000 रुपए से अधिक की राशि जमा कर रखी है। टर्म डिपॉजिट के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। डीजीपी से ज्यादा उनकी पत्नी के पास अचल संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। वहीं सीएम के तीनों सचिवों से ज्यादा अमीर उनके ओएसडी गोपाल सिंह हैं। तो संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है। कर्मचारियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मुख्य सचिव के पास 15,400 रुपए है और प्रत्यमृत मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो 15,400 बचत खाते में पैसे है, सेविंग अकाउंट में। और इसके अलावा पत्नी का LIC प्रीमियम 21,389 रुपए बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 16.79 लाख रुपए। गुरुग्राम में 1500 वर्ग फीट का फ्लैट है उनका, जिसकी कीमत बताई जा रही है। और विनय कुमार डीजीपी, नगद उनके पास है ही नहीं। विनय कुमार डीजीपी के टर्म डिपॉजिट 2 लाख रुपए के हैं, जीवन बीमा 10,000 रुपए और गाड़ी हुंडई है। अचल संपत्ति के तौर पर पत्नी के पास अचल संपत्ति में बेहटा में 3020 वर्ग फीट का एक प्लॉट है। और देखिए, बिहार में आज से बिजली दर का नया नियम लागू हो चुका है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली की दर सस्ती होगी और शाम 5 से रात 11 बजे तक बिजली का दर अधिक होगा। 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ता पर भी ये दर लागू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली उपभोक्ता जितने भी बिहार में हैं, जिनके भी घर पर स्मार्ट मीटर लगा है,
लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके घर पर स्मार्ट मीटर लग चुका है और ऐसे में आपको समय अनुसार बिजली की खपत तय करनी होगी। अगर आप शाम के वक्त ज्यादा बिजली की खपत करते हैं तो आपको ज्यादा बिल भरना पड़ सकता है, आपकी जेब पर और असर पड़ सकता है। और ये पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 80% राशि अधिक चुकानी पड़ सकती है। शाम 5 से रात 11 बजे तक आपको 120% राशि ज्यादा देनी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसमें 10% की कमी की गई है। और आइए अब बिहार में बिजली बिल के नए नियम को जान लीजिए। देखिए, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक 20% बिजली सस्ती है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 80% राशि ही चुकानी होगी, यानी 100 रुपए की खपत पर 80 रुपए ही। शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 10 से 20% महंगी बिजली होगी, यानी शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में खपत पर 120% दर लगेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने इसे 110% रखा है। रात 11 बजे से 9 बजे सुबह तक नॉर्मल जो पहले आपका बिल आया करता था वैसा ही आएगा, जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक पूरी तरह से ये दर सामान्य तौर पर लागू रहेगी। ये नया नियम मुख्य रूप से 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू किया गया है। कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। कितने उपभोक्ताओं पर असर होगा ये भी आप जानिए। देखिए, बिहार में करीबन 2 करोड़ से अधिक बिजली के उपभोक्ता हैं और इनमें बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर सभी के घर पर लगाए जा चुके हैं और इस फैसले का असर उन लाखों उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ेगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां स्मार्ट मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं। और इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अपने बिजली उपयोग का समय बदलना होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिल कम आएगा, जबकि शाम के समय ज्यादा उपयोग करने पर बिल आपका बढ़ सकता है। यानी अब बिजली बचाने के साथ साथ समय प्रबंधन का भी ख्याल आपको रखना होगा। नई व्यवस्था उपभोक्ताओं की आदतों को बदलने वाली है। सरकार और आयोग का लक्ष्य बिजली की मांग को संतुलित करना है, सस्ती ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा भी आपको जानकारी देते हैं कि आखिर क्यों ये निर्णय लिया गया। दरअसल आयोग का ये मानना है कि दिन के समय खास तौर पर सोलर ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है, यानी सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है उसकी उपलब्धता जाहिर तौर पर दिन में होती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है और इसीलिए दिन में दर को कम रखा गया है। वहीं शाम के समय मांग बढ़ने के कारण इन दरों में इजाफा हो गया है, ताकि उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित करें, इस पर ध्यान दें। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आज से समय प्रबंधन का बिजली के उपयोग करने के वक्त जरूर ख्याल रखना होगा। इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। बढ़ते हैं आगे। देखिए, देश भर में आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। आम लोगों की जेब पर भी इन नियमों का असर पड़ने वाला है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रभावी होगा। हाईवे पर चलना अब और भी अधिक महंगा होने वाला है। वहीं एटीएम निकासी पर चार्ज बढ़ जाएंगे। ट्रेन टिकट रिफंड के नियम भी सख्त होंगे। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आपकी पॉकेट पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। तो देखिए, आज से क्या क्या बदलने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। पहले पीएफ और ग्रेच्युटी, 4 नए श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं। ग्रेच्युटी की राशि बढ़ा दी जाएगी, बेसिक पे और डीए बढ़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ग्रेच्युटी का लाभ भी आपके लिए बढ़ जाएगा। एचआरए भी मिलेगा, लेकिन इसके तहत आपको बता दें कि मकान मालिक का पैन कार्ड आपको देना होगा। किराया भुगतान का प्रमाण अनिवार्य होगा और इसी के आधार पर आपके एचआरए को बढ़ाया जाएगा। तो फास्टैग की वार्षिक फीस जो है वो हम आपको बता देते हैं। पहले 3,000 रुपए थी, अब 3,075। वार्षिक पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए करीब 1,150 टोल प्लाजा पर इस्तेमाल होता है और इसमें भी अब बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि सड़क पर अगर आप गुजरते हैं, एनएच क्रॉस करते हैं, तो वो आपके लिए महंगा होने वाला है। 8 से 24 घंटे पहले, 24 से 72 घंटे पहले 75% रिफंड। रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम में भी बदलाव किया गया है। अगर आप रेलवे के टिकट में बदलाव करने जा रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं,
जा रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप कितने वक्त पहले उस ट्रेन की टिकट को कैंसिल कर रहे हैं। बोर्डिंग पॉइंट भी आप बदल सकेंगे, ये भी एक बेहतर व्यवस्था की गई है कि आप कहीं से भी बोर्डिंग पॉइंट को बदल सकते हैं। जन्म तिथि का प्रमाण, कक्षा 10 का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। केवल आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं होगा, इसके अलावा आपको कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आधार कार्ड के अनुसार ही पैन कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किए गए हैं। पैन कार्ड पर नंबर जारी होगा और उसी के आधार पर आगे तब्दीली की जाएगी। हर महीने केवल 3 से 5 ट्रांजैक्शन ही आपको अलाउड है। पहले हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये शुल्क लगते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। ट्रांजैक्शन फेल होने पर 25 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा। यूपीआई कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करते समय आपको डबल ऑथेंटिकेशन फैक्टर से गुजरना होगा और इसमें सिर्फ ओटीपी ही नहीं बल्कि इसके अलावा कुछ दूसरी व्यवस्थाएं भी की जाएगी जिससे आपकी सुरक्षा और बेहतर हो। और फिलहाल इस बुलेटिन